हे गाइस, वेलकम टू BHS साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं थियरीज ऑफ फॉरगेटिंग। क्या प्रोसीजर है, क्या थियरीज है जिसकी वजह से हम भूलते हैं। सबसे पहले आते हैं डिके थियरी। इसको हम ट्रेस डिके और डिसयूज थियरी भी कहते हैं। It tries to explain why forgetting increase the time. The neural traces which are formed in the brain at the time of learning are decaying due to the lack of use. Such fading or decay could be the result of normal metabolic process of the brain. If we do not use a particular memory trace, it becomes out of use and fade away. यानी कि जो भी हमने कॉज में देखा था कि लैप्स ऑफ टाइम हम समय के साथ भूलते हैं। जिसने भी अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर प्लीज़ देख लीजिए। उसके बाद ये थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो डिके थियरी एक्सप्लेन करती है कि हम कैसे भूलते हैं और क्यों भूलते हैं। हम जब भी कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं, तब उस लर्निंग का, एक्सपीरियंस का न्यूरल ट्रेस हमारे ब्रेन में बन जाता है। अगर उस न्यूरल ट्रेस का यूज़ हम नहीं करते हैं, समय के साथ वो डीके मतलब सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ यूज़, क्योंकि हमने उसका यूज़ नहीं किया। ये जो डीके है मतलब अगर हम कुछ भूल जाते हैं, ये नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, ये कोई बीमारी नहीं होती है भूलने की, बस ये नॉर्मली हम भूल जाते हैं। अगर हम किसी मेमोरी ट्रेस का यूज़ नहीं करेंगे तो वो समय के साथ आउट ऑफ यूज़ हो जाएगा और फेड अवे मतलब धुंधला हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन कंसोलिडेशन। मेमोरी कंसोलिडेशन। सबसे पहले जानते हैं कि मेमोरी कंसोलिडेशन क्या होता है। कंसोलिडेशन का मीनिंग है टुगेदर समथिंग, और साइकोलॉजी टर्म में समझे तो कह सकते हैं टुगेदर द डेटा और टुगेदर द इंफॉर्मेशन, राइट। फर्स्ट गिवन बाय द रमन टीचर। मेमोरी कंसोलिडेशन टर्म सबसे पहले रमन टीचर ने दिया था। उन्होंने ये पॉसिबिलिटी प्रेजेंट की थी, जब भी कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर होती है तो उस ड्यूरेशन में वो ऐसे प्रोसेस से गुजरती है जैसे वो मैच्योर हो जाती है। यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर इन्फॉर्मेशन जा रही है तो वो रिहर्सल के प्रोसेस से धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जाती है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है आप लोग समझ रहे हो ना। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो शॉर्ट टाइम के लिए हमें याद होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी वो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद हो जाता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट टर्म है तो उसको हम बार बार रिहर्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और वो हमें काफ़ी दिन तक याद हो जाती है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इन 1882 रिबर्ट्स लॉ ऑफ रिग्रेशन आया। इसमें भी मेमोरी कंसोलिडेशन का पार्शियल जिक्र किया गया। उसमें ये कहा गया कि प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन एडवांसेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द अनस्टेबल टू द स्टेबल। यानी कि जो हमारी मेमोरी होती है वो हमारे माइंड में स्टोर होती है तो वो प्रोग्रेसिव रहती है हमेशा, क्योंकि वो आगे बढ़ती रहती है। लेकिन साथ ही साथ वो मेमोरी रिहर्स नहीं की जाए तो वो फॉरगेटन भी होती चली जाती है और फेड अवे भी होती चली जाती है। तो इस तरीके से जो मेमोरी है वो बार बार अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए प्रोसेसिंग में रहती है। यानी कि जब हम रिहर्स करते तो वो अपने अनस्टेबल फॉर्म से धीरे धीरे स्टेबल में फॉर्म में पहुंचने लगती है और लास्ट में वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के फॉर्म में आ जाती है। LTM मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी के फॉर्म में आ जाती है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन टर्म वॉज गिवन बाय द जर्मन रिसर्चर मूलर एंड हिज स्टूडेंट अल्फर प्लिजेकर। कंसोलिडेशन का जो टर्म है उसको देने का क्रेडिट जर्मन रिसर्चर मूलर और उनके स्टूडेंट अल्फॉन प्लिजेकर को जाता है। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया था और इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि मेमोरी टेक्स टाइम टू फिक्सटेट और अंडरगो कंसोलिडेटिंग। और इसके साथ इन्होंने एक बात और कहा कि अगर न्यू इन्फॉर्मेशन लर्न विल डिस्टर्ब इन्फॉर्मेशन previously learned if not enough time had passed to allow the old information to be consolidated। पहले से सीखी गई कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे इतना टाइम न मिल सके कि वो कंसोलिडेट हो सके, यानी कि गेदर हो सके, इकट्ठी हो सके, उसे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आकर डिस्टर्ब कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसे समझो
कि आप क्लास में हो, आपके टीचर ने एक न्यू टॉपिक पढ़ा दिया, आपको समझा दिया, लेकिन आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाए। फिर आप घर आकर दोबारा से उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, रिहर्स कर रहे हो, लेकिन इसके बाद भी वो आपके माइंड में अच्छे से स्टोर नहीं हो पाया है। नेक्स्ट डे जब आप दोबारा से स्कूल गए तो आपके टीचर ने उसके आगे का चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप जो पहले वाली टॉपिक थी उसको क्लियर नहीं कर पाए और आपके माइंड में पहले से ही क्लियर नहीं था, वो कन्फ्यूज़न था, पूरे तरीके से वो स्टेबल नहीं कर पाया था, फिक्स नहीं हो पाया था, उसको उतना टाइम नहीं मिल पाया था। ये जो स्टेटमेंट है ना, मेमोरी टेक्स टाइम टू फिक्स इट, वही वाली बात हो गई कि उसको उतना टाइम नहीं मिल पाया था जितना उसको रिक्वायर थी फिक्स होने के लिए, और एक दूसरा टॉपिक टीचर ने पढ़ा दिया। तो क्या हुआ कि अगले टॉपिक ने आकर उसको ओवरशैडो कर दिया, अब वो मिक्स हो गया उसके माइंड में। तो आपकी जो पहली वाली लर्निंग थी उस पर उसका इफ़ेक्ट पड़ा, और वो ना तो पुरानी वाली अच्छे से समझ पाया और ना जो नई वाली टॉपिक अभी टीचर ने पढ़ाई है वो भी नहीं समझ पाया, वो उसको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, यही होता है, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है इंटरफेरेंस थियोरी। अकॉर्डिंग टू दिस वी फॉरगेट थिंग्स बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। मीन्स कि हम इंटरफेरेंस की वजह से भूलते हैं। अब कैसे भूलते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज़ रिट्रोएक्टिव, सेकंड इज़ अ प्रोएक्टिव। अब रिट्रोएक्टिव क्या होता है, न्यू लर्निंग इंटरफेयर विथ ओल्ड लर्निंग। रिट्रोएक्टिव में क्या होता है कि जो न्यू लर्निंग है वो हमारी ओल्ड लर्निंग के साथ इंटरफेयर करती है। अब कैसे करती है, जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि मैंने कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग में क्या पढ़ाया था, तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन अभी मैं आपसे पूछूं कंसोलिडेशन टर्म किसने दिया था, अभी मैंने पीछे पढ़ाया, तो आप तुरंत बता दोगे कि मूलर और उनके स्टूडेंट अल्फोंस लिज़ेकर ने दिया था, राइट। तो ये होता है रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, जहाँ न्यू लर्निंग ने ओल्ड लर्निंग के साथ इंटरफेयर किया। सेकेंड इज़ अ प्रोएक्टिव, इसमें क्या होता है कि ओल्ड लर्निंग इंटरफेयर विथ न्यू लर्निंग। पुरानी मेमोरी आपकी न्यू मेमोरी के साथ या लर्निंग के साथ इंटरफेयर कर रही है। अब कैसे कर रही है, जैसे आपका पहला मोबाइल नंबर क्या है, आपको टिप ऑफ द टंग याद होगा, लेकिन अभी मैं आपको एक नया सिम ला कर दे दूं और आपने उस नंबर को रिकॉल करने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको एकदम अच्छे से नहीं लर्न हो पाया है। टिप ऑफ द टंग जैसे पुराना वाला नंबर याद है वैसे नहीं लर्न हो पाया है। जो आपको पुराना वाला नंबर याद है, अब वाला है उसको एकदम टिप ऑफ द टंग याद है, आपसे कोई भी पूछेगा आप तुरंत बता देते हो, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोएक्टिव, जहाँ पुरानी मेमोरीज आपकी न्यू मेमोरीज के साथ क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। अरे यार सिंपली ऐसे समझ लो ना कि प्रोएक्टिव क्या होता है, हमको पुरानी चीज़ें इसमें याद रहती हैं, और जो हमारा रेट्रोएक्टिव होता है उसमें नई चीज़ें हमें याद रहती हैं, बस सिंपली दैट्स ऑल। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, और इसको रिप्रेशन थियोरी भी बोलते हैं। इमोशनल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉरगेटिंग। रिप्रेशन थियोरी होल्ड दैट वी फॉरगेट because retrieval of memories will be a painful to the person, right। टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग में हमने दो टाइप्स देखे थे, आपको अगर याद होगा तो। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप पहले जाके वो चीज़ देख लीजिएगा। पहला हमने देखा था कि नेचुरल फॉरगेटिंग, जिसमें हमने देखा था कि हम अपने आप भूल जाते हैं बिना कारण के, कोई इंटेंशन नहीं होता है हमारा भूलने का, लेकिन हम नेचुरली भूल जाते हैं। सेकेंड हमने देखा था एबनॉर्मल फॉरगेटिंग, जिसमें हम अब जानबूझकर इंटेंशनली भूलने की कोशिश करते हैं, राइट। जिसमें ब्रैकेट में मैंने लिखा था रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब होता है दबा देना। हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे मेमोरीज होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी पेनफुल हैं, हम उसको याद करके काफ़ी दुखी होते हैं। तो उन एक्सपीरियंस या उन मेमोरीज़ को हम याद करना नहीं चाहते हैं, हम उनको अपने माइंड में दफन कर देते हैं या दबा देते हैं। तो वो जो थियोरी है उसको हम बोलते हैं रिप्रेशन थियोरी या मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, राइट। सो अब लास्ट है हमारा स्टिमुलस इनकोडिंग। सम थिंग्स नेवर गेट इनकोडेड इन द फर्स्ट प्लेस, फेलियर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी। मतलब वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो इनकोड ही नहीं हुई, वो इन्फॉर्मेशन आपके मेमोरी में गई ही नहीं, आपने उस इंफॉर्मेशन के टूवर्ड्स अटेंशन पे किया ही नहीं, देन हाउ यू कैन एक्सेप्ट कि वो इन्फॉर्मेशन आपके मेमोरी में रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, कभी कभी क्या होता है ना कि हम बुक्स खोल के सामने बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, बट वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है।
जो हमारे सामने उस चीज़ पे हम फोकस कर ही नहीं होते हैं, हम कुछ और सोच रहे होते हैं। सो वॉट इज़ हैपनिंग ओवर देयर, इनकोडिंग तो वहाँ हुई नहीं। वॉट एवर बुक इज़ दैन फ्रंट ऑफ यू, उसमें जो भी लिखा हुआ है आप वो इनकोड नहीं कर पा रहे हो, राइट। उसके टूवर्ड्स आप अटेंशन पे नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी मेमोरी में नहीं गई। एंड देन यू कांट से कि हमने 4 घंटे बैठ के पढ़ लिया बट स्टिल मुझे कुछ याद ही नहीं हुआ। अरे भैया क्यों याद नहीं हुआ? बिकॉज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। आपने उस अटेंशन तो पे किया ही नहीं, कोई इनकोडिंग हुई नहीं इस चीज़ की। सो दिस इज़ नोन एज ए इनकोडिंग फेलियर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा सारी थियोरीज। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।